गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सचिन गर्ग एक बार फिर से आपके बीच में। आज हम डिस्कस करेंगे +2 क्लास के अकाउंट्स चैप्टर नंबर 2। सीबीएसई में यही चैप्टर नंबर 1 है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कल की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, एंड टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पार्टनरशिप डीड इज द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द पार्टनरशिप। इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स which shows the right and duties of the partner is called partnership deed. A written agreement between the partners which shows the right and duties of the partner is called partnership deed. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हर साझेदार के राइट्स और ड्यूटीज को एक्सप्लेन करता है उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। According to Indian Partnership Act 1932, it is not compulsory to have partnership deed in written. According to Partnership Act 1932, इसके अनुसार जो पार्टनरशिप डीड का रिटन में होना जरूरी नहीं है, बट इट शुड बी मेड बाय द पार्टनर्स इन रिटन बिकॉज इन केस ऑफ डिस्प्यूट इट कैन बी हेल्पफुल एज एन एविडेंस। क्योंकि झगड़े की दशा में इसे हम एज एन एविडेंस, एक सबूत के तौर पर हम इसको रख सकते हैं। नाउ वी डिस्कस व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी सलेख इसको हिंदी में बोला जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहला, इट शोज द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। यह हर साझेदार के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन करता है। इट डज नॉट क्रिएट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स। ये साझेदारों के बीच में कोई गलतफहमी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देता। एंड इन केस ऑफ डिस्प्यूट इट कैन बी हेल्पफुल एज एन एविडेंस। झगड़े की दशा में इसे सबूत के तौर पर हम रख सकते हैं। Now we will discuss the subject matter and content of partnership deed, or you can say points to be entered in partnership deed. साझेदारी सलेख में पार्टनरशिप डीड में लिखी जाने वाली बातें कि पार्टनरशिप डीड में हम किन किन चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं, किन किन चीजों को लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि हमारी जो फर्म है उसका नाम और पता, उसका नेम एंड एड्रेस। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारों के नाम और पते कि कौन कौन हमारे बिजनेस में पार्टनर बने हैं, कौन कौन पार्टनर्स है, उनका एड्रेस क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस वी आर डूइंग ए सर्विस बिजनेस, वी आर डूइंग ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस वी आर डूइंग, वी हैव टू एक्सप्लेन इन पार्टनरशिप डीड। आफ्टर दैट, कैपिटल ऑफ पार्टनर, what will be the capital of partner and capital will be fixed or fluctuating। ये हमें पहले से डिसाइड करना होता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो फिक्स होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी। आफ्टर दैट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल के ऊपर जो लगने वाला इंटरेस्ट होता है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। हर पार्टनर ये चाहता है कि मुझे अपनी पूंजी पर, मुझे अपनी कैपिटल पर बिजनेस की तरफ से इंटरेस्ट मिले। तो पार्टनर पहले ही डिसाइड करते हैं, इस एग्रीमेंट में उन्हें डिसाइड करना होता है कि क्या पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा या नहीं पे किया जाएगा। अगर पे करेंगे तो किस रेट से पे करेंगे। आफ्टर दैट, ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैन विड्रॉ अमाउंट फॉर पर्सनल यूज और नॉट। क्या पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो कर सकते हैं तो उन पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लगेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे चार्ज किया जाएगा। व्हाट विल बी द सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर, इफ अ पार्टनर इज ए वर्किंग पार्टनर, व्हाट विल बी हिज सैलरी एंड व्हाट विल बी हिज कमीशन। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपने जो पार्टनरशिप स्टार्ट करी है वो किस डेट को स्टार्ट करी है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम के लिए आप पार्टनर बने हो। बैंक अकाउंट, बैंक में अकाउंट जो होगा किस पार्टनर के नाम से ओपन होगा। हु विल साइन ऑन द चेक, चेक पे जो साइन होगा कौन सा पार्टनर करेगा। व्हाट विल बी द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, टाइम पीरियड ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। हु विल बी आवर ऑडिटर एंड रूल्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इफ यू वांट टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, अगर हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं उसके क्या नियम होंगे। रूल्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इफ अ पार्टनर वांट्स टू टेक रिटायरमेंट, व्हाट विल बी द टर्म एंड कंडीशन। यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे, कि जो गार्नर और मुर्रे का जो फेमस केस है उस केस का जो डिसीजन था उसको हम अपने बिजनेस में यूज करेंगे या नहीं करेंगे।
आफ्टर दैट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, की पार्टनर्स के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसकी सेटलमेंट किस तरीके से की जाती है। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड दिस पार्टनरशिप डीड इज क्रिएटेड बाय ऑल द पार्टनर्स बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सभी पार्टनर्स इसको अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा इसको तैयार करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। क्लियर? नाउ द टॉपिक इज व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए, अगर हम पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं फिर तो सारा काम उसके अकॉर्डिंगली होगा बिजनेस में। अगर हमने बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, इफ वी हैव नो पार्टनरशिप डीड इन द बिजनेस, व्हाट विल बी द रूल्स एप्लीकेबल? So let us discuss. First rule is profit sharing ratio will be equal. If partners have no partnership deed in written, what will be the rules? First rule is profit sharing ratio will be equal. कि partners की जो भी profit sharing ratio होगी वो equal होगी। Interest on capital will not be given. किसी भी पार्टनर को की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। पार्टनर्स से उनकी जो ड्राइंग उन्होंने की है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट उनसे नहीं लिया जाएगा। नो सैलरी एंड कमीशन विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। जो पार्टनर्स है उनको कोई सैलरी कमीशन उनको नहीं दी जाएगी। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी। हर पार्टनर बिजनेस की एक्टिविटीज में, क्रियाओं में भाग ले सकता है। Each partner can check the accounts of firm, also can take photocopies of account. हर पार्टनर फर्म के जो है अकाउंट्स चेक कर सकता है, उनकी फोटोकॉपी ले सकता है। न्यू पार्टनर विल बी एडमिट ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। जो कोई भी नया पार्टनर है जब तक सबकी सहमति नहीं होगी तब तक हम उसको एडमिट नहीं करेंगे, तो इसके लिए सभी की कंसेंट होना बहुत जरूरी होता है। एंड इफ अ पार्टनर प्रोवाइड्स लोन टू द फर्म, अगर कोई भी पार्टनर अपनी फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उसको जो इंटरेस्ट होगा 6% पर एनम, उसको साल का 6% के हिसाब से हम इंटरेस्ट पे करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम फिर से आएंगे किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।